ओए भाई, मेरे पास तो मेरा दोस्त को फ़ोन किया था, अभी तक आया नहीं है। मुझे तो उससे खेलना है भाई, खेलना है। यहाँ पे देखो मेरी एक मिनी वैन खड़ी है और मैं हूँ। ये देखो मेरी मिनी वैन कितनी ज़बरदस्त है। वैन नहीं है दरअसल, ये है कचरा ट्रक। और इसमें देखो डस्ट भरा जाता है, डस्ट भर के इसे हम लोग इधर फेंक देते हैं। और इधर ही, अरे ये क्या, मेरे दोनों दोस्त इधर ही है। ओए थोर, अरे हल्क, हल्क तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे भाई मैं तो सोचा था कि आज तुम्हारे साथ खेल लूँ। मेरे साथ खेलोगे? ओए चलो मैं खिलाता हूँ तुझे हथौड़े हथौड़े। ओए रुक जा भाई, रुक जा। अरे मुझे भी आने दे। अरे मैं भी तो खेलना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ। मुझे भी खिलाओ, अपने टीम में बुलाओ, अपने टीम में शामिल करो। अगर मैं यहाँ पे आयरन मैन हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, तो तुम लोग भी सुपर पावर हो और हम लोगों की टीम जो आपस में मिलकर काफ़ी ज़बरदस्त खेलेगी। ये रहा आयरन मैन की गाड़ी और ये है आयरन मैन की ज़बरदस्त गाड़ी। देखो इसके टायर बच्चों, क्या ज़बरदस्त टायर हैं। और ये गाड़ी जब चलती है ना तो हवा से बातें करती है। तो अब ये सभी दोस्त मिलकर खेलना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं और खेलते खेलते काफ़ी देर हो जाती है। ये लोग की टीम काफ़ी छुपा छुपाई खेलते हैं। तभी यहाँ पे एक थोर आता है और एक अपने हैमर से वार करता है और ये पीछे से जाता है और थोर हैमर से इसके सिर पे वार करता है। सिर पे चोट लगने की वजह से ये जो है ना हल्क गिर जाता है। अब ये परेशान हो जाता है। ओए उड़ जा भाई, ओए उड़ जा भाई, तुझे क्या हो गया? अरे तूने मार दिया इसके सर पे। अरे नहीं भाई, ये तो काफ़ी मजबूत है, इसे कितना भी मारो इसे कुछ भी नहीं होता है, इसकी काफ़ी मजबूत बॉडी होती है। लेकिन इस बार क्या हो गया? ओए तूने मार दिया इसे। देखो ये उठ नहीं रहा। तभी ना वहाँ से एक हकीम वैद्य दादी गुजर रही होती है। मुझे लगता है कि एक हकीम वैदरानी को बुलाना पड़ेगा इसे ठीक कराने के लिए। ओए जल्दी जाओ भाई, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा दोस्त एक जिंदा जिंदा रहते हुए भी मर जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, मैं ये वैन ले जाता हूँ और इस पर बैठ के जल्दी से वैदरानी को बुला के लाता हूँ। और ये देखो थोर ना हल्के मिनी वैन पे सवार हो जाता है और वो चल देता है। तभी उसे दिखाई देता है हकीम वैदरानी जो उधर ही आ रही होती है। ओए वैदरानी, ओए वैदरानी, मेरे दोस्त की मदद करोगी क्या? क्या हो गया तुझे? तुम मेरे पास क्यों आए हो? ओ वैदरानी, मेरा दोस्त ना बीमार हो गया है, उसके सिर पे चोट लगी है और वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। क्या? जख्मी होकर तुम्हारा दोस्त नीचे गिर गया है? तो चलो जल्दी से उसकी मदद करते हैं। ठीक है चलो। अब थोर जो है वैदरानी को साथ में लेके आ जाता है। वैदरानी पहुंच चुकी है। यहाँ पे देखो हल्क ज़मीन पे पड़ा हुआ बच्चों। अब यहाँ से आयरन मैन उठ जाता है और हल्क की नब्ज को चेक किया जाता है। तो वैदरानी उसको देखते ही समझ जाती है कि अब ये नहीं बचा है, ये तो मर गया है। देखो इसे कुछ भी नहीं हो रहा। इसने चेक किया उसके हार्ट बीट को, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ओए तुम्हारा दोस्त ना अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम लोग उसको जल्दी से दफना दो। यानी कि उसकी बॉडी अगर ख़राब हो गई या उसकी बॉडी को अगर चील कौवे ने खाया तो वो भी हल्क बन जाएगा। ऐसा है तो हम लोग चलो ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं और उसको दफना देते हैं। अब आयरन मैन और थोर एक ज़मीन में गड्ढा करवाते हैं। ओए यहाँ पे एक विशाल, ओए देखो यहाँ पे एक विशाल गहरा गड्ढा हो गया। हाँ भाई, इसमें तो हल्क आराम से आ जाएगा। अपनी दोस्त की बॉडी को कौवों को नहीं खाने देंगे, कुत्तों को भी नहीं खाने देंगे। चलो उसे लेके आते हैं। अब ये देखो थोर ने अपने गाड़ी से हल्क की बॉडी को लेकर
उस जगह पे चला गया जहाँ पे उसे दफनाना था, और उसे धीरे से उठाकर और उसे गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता है। और ये देखो, ये दोनों अपने नज़रों के सामने से उस पर मिट्टी डलवाते हैं और हल को यहाँ पे ज़मीन में गाड़ देते हैं। और फिर अब ये लोग दोनों निश्चित हो जाते हैं कि अब उसकी बॉडी यहाँ ज़मीन पे चली गई है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, और ये लोग निकल कर दूसरी जगह चले जाते हैं। अरे मेरा बेटा अभी तक आया नहीं है, मेरा छुटकू बेटा अभी तक आया नहीं है, कहाँ चला गया है? वो तो खेलने के लिए गया था। वह स्पाइडरमैन, तुमने देखा है क्या मेरे बेटे को? अरे हाँ देखा था यार, वो तो थोर के साथ गया था। तुम्हारा बेटा छुटकू हल्क थोर के साथ गया था। हाँ हाँ, और उसके साथ आयरन मैन भी था। अच्छा चलो उसे ढूंढते हैं। ओए रामू काका, तूने मेरे बच्चे को देखा है क्या? मेरा बच्चा जो हल्क है, स्पाइडरमैन ने बोला है कि वो गया था आयरन मैन के साथ और थोर के साथ खेलने के लिए। अरे मैं इधर कुछ बच्चों को तो देखा था, वो छुपा छुपंती खेल रहा था। अच्छा, उसमें मेरे जैसा भी कोई बच्चा था क्या? अच्छा, उसमें मेरे जैसा कोई बच्चा था क्या, मेरी कलर का? अरे हाँ भाई, तुम्हारी जैसा। हमें तो लगता है कि तुम ही थे क्या, लेकिन वो काफ़ी छोटा था। और मैं तो काफ़ी बड़ा हूँ, देखो कितना बड़ा हूँ। मेरे पास बहुत ताकत है। जल्दी बताओ मेरा बच्चा किधर है? ठीक है भाई, मैं बताता हूँ। देखो तुम्हारा बच्चा जो है ना, उधर गया है, उधर उस पेड़ के पास खेल रहा था, उस पेड़ के पास। ठीक है, उस पेड़ के पास। ठीक है, चलो अभी मैं जाके देखता हूँ। और हल्क चला जाता है अपने बच्चे को खोजने के लिए। जब ये पेड़ के पास पहुँचता है तो यहाँ देखता है कि अरे यहाँ पे तो एक हकीम बैदरानी भी है। तो ये पूछता है बैदरानी से, ओ बैदरानी, तुमने मेरे बच्चे को देखा है क्या? ये गाड़ी उसी का है। अरे मेरे छोटे बच्चे का गाड़ी यहाँ कैसे आया? बैदरानी, तुमने देखा है क्या? तुम्हारा बच्चा, वही जिसके सर पे चोट लगी थी, वो तुम्हारा बच्चा क्या? बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता था। हाँ हाँ, मेरा ही बच्चा है, एकदम ग्रीन कलर का होगा, एकदम मेरी फ़ोटो कॉपी है भाई। अच्छा, तुम्हारा बच्चा तो अब नहीं रहा इस दुनिया में क्या? मेरा बच्चा को कुछ नहीं हो सकता है, वो सुपर पावरफुल है, उसे न्यूक्लियर बम भी नहीं कुछ कर सकती है। लेकिन वो तो मर गया भाई, उसके तुम्हारे दोस्तों ने उसे दफना दिया है, क्योंकि उसकी बॉडी को अगर कोई खा लेता तो फिर वो हल्क बन जाता है। यानी कि अगर कोई चील खा ले, कौवा खा ले, या फिर उसे कुकुर खा ले तो वो भी हल्क बन जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि उसकी बॉडी को जल्द से जल्द दफना दो। दफना दो? कहाँ दफनाया मेरे बच्चे को? वो पास वाले ही गार्डन में दफनाया। चलो देखते हैं। और हल्क वहाँ से चला जाता है और उस गार्डन के पास आता है जहाँ पे उसके बच्चे को दफनाया गया है, क्योंकि बैदरानी भी बता रही है अपने हाथ से कि देखो उसी गार्डन में उसे दफनाया गया है। अब इस गार्डन में तो भाई यहाँ पे काफ़ी जगह है, कहाँ पे ढूंढे, लेकिन एक जगह उसे गीली मिट्टी नज़र आ जाती है, और उस गीली मिट्टी के पास ही वो हल्क खड़ा होता है। वहाँ से देखता है कि गीली मिट्टी को हटाया जाए। तो गीली मिट्टी को जैसे ही हटा, अरे ये क्या, मेरे बच्चे का यहाँ पर पाँव नज़र आ रहा। किसने दफनाया है? मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, निकालो इसे बाहर। अरे ये क्या, यहाँ तो मेरा बच्चा दिखाई दे रहा। अरे यार, इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। ओह, अरे मुझे किसने मिट्टी में डाल दिया है? ओए बेटे, तुझे क्या हो गया है? मुझे पापा, मैं तो गिर गया था और मेरे को ना चक्कर सा आ गया था, मैं गिर गया था। लगता है कि मैंने इस बार ग्रीन जूस सुबह में ना, आपने जो ग्रीन जूस मेरे लिए बनाया था ना, मैं उसे बढ़िया से नहीं पी पाया। अरे बेटे, मैंने बोला ना कि ग्रीन जूस डेली पिया कर, फिर तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। ओ पापा, मुझसे तो गलती हो गई है, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा था। ओ पापा, मुझसे तो गलती हो गई, मैंने ग्रीन जूस नहीं पिया है, अब मैं यहाँ पे सांस भी ले पा रहा हूँ अच्छा से, मुझे मिट्टी में किसी ने डाल दिया था। अरे ज़रूर तुम्हारे वो नौसिखिए दोस्तों की करामात होगी। मैंने बोला है ना तुमको कि उन लोगों के साथ मत खेला कर। पापा, मेरा वो जिगरी दोस्त है, देखो मैं गंदा हो गया हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अरे वो तो मुझे पता है, तुम हो सुपर हल्क, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता।
पापा तो फिर ऐसे क्यों बोलते हो, मुझे अपने पसंद के दोस्तों के साथ खेलने दो। अरे ठीक है खेलो खेलो, लेकिन ना अब्बर से शैतानी मत करना, ग्रीन जूस ज़रूर पी लेना। ठीक है पापा, मैं ग्रीन जूस पी लेता हूँ। जब ये हल्क इस गहरे गड्ढे से निकल कर बाहर आता है तो फिर वो वैद्य हकीम से मिलता है। अरे ये हल्क तो जिंदा हो गया, ये कैसे हो सकता है? सुन हकीम रानी, मरेगा कोई और मैं कभी नहीं मरता हूँ, क्योंकि मैं और मेरे पापा जो है ना सुपर हीरो है, सुपर ग्रीन फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ बने हुए हैं, हमें कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और सुन, अगर कभी बताया कि मैं मर गया हूँ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे गलती हो गई, गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि तुम सुपर ह्यूमन हो, मुझे लगा कि तुम एक आम इंसान हो, इसलिए मैं बताया था कि तुम मर गए हो। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है। और ये हल्क ना अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अरे यार अब मुझे मन ही नहीं लग रहा, मेरा एक दोस्त चला गया इस दुनिया को छोड़ करके, और हमें बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोगों ने उसे दफनाया है। अब हम क्या करेंगे? देखो उसकी छोटी गाड़ी देखकर मैं उसे काफ़ी याद आती है उसकी। चिंता मत कर आयरन मैन, वो जल्द ही वापस आ जाएगा इस दुनिया में दूसरे जन्म लेकर। चलो मैं अपने दोस्तों से मिल लेता हूँ। और मेरी गाड़ी यहाँ पे है, तो मेरे दोस्त भी लग रहा है आसपास ही होंगे। किधर है हमारे दोस्त? उनसे मिलकर मैं बताऊंगा कि यार मैं मरता नहीं, तुम लोग घबरा जाते हो बेकार के। मेरे पापा भी मना करते हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन वो मेरे हमारे जो है ना पुराने दोस्त है भाई, मैं उससे तो मिलूँगा। अरे ये क्या हल्क, अरे तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता, तुम तो मर गया था। अरे नहीं दोस्त, तुम्हें मैं बताना भूल गया था, हम हैं सुपर ह्यूमन, हम कभी मरते नहीं हैं। ओए यार तू तो ग्रेट है, मैं तो समझा था कि तुम मर गया है, मैं भी सुपर ह्यूमन हूँ। अरे यार मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं ये सूट की बदौलत सुपर हीरो बना हूँ, लेकिन एक दिन मैं तो मरूंगा। लेकिन तुम लोग यार, तुम लोग तो गजब के हीरो हो, तुम दूसरे ग्रह से आए हो थोर, और हल्क तुम सुपर हीरो हो या सुपर ह्यूमन हो मुझे आज ही पता चला। चलो अब हमारी दोस्ती ना कोई नहीं तोड़ सकता, अब हम लोग मिल कर रहेंगे, साथ रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पे एक ना वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना, क्योंकि हम लोगों ना एक अंधविश्वास पे भरोसा कर लिया था, और ये अंधविश्वास वाली ये है, एक ना झाड़ फूक वाली एक महिला है जिससे हमने समझ लिया था कि ये सच बताएगी, लेकिन ये इसके पास ना कोई नॉलेज है नहीं। और दोस्तों अगर आप बीमार पड़ो तो डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर से ना अच्छे से इलाज कराना, क्योंकि तुम भी एक सुपर ह्यूमन हो और तुम जल्दी मरोगे नहीं। और एकदम अच्छे अच्छे कार्य करना, पढ़ना, और अपनी मम्मी पापा का ना नाम रोशन करना। बाय बाय दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।